नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध, आप सभी का आदर्श सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। तो चलिए दोस्त, इस वीडियो को शुरू करते हैं वेयर आई एम गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इफेक्टिव 6 मंथ स्टडी प्लान फॉर गेट 2022 where definitely we are going to discuss and highlight the most important things that all the students must follow in order to crack gate like me. तो चलिए सर शुरू करते हैं। If you are new to this channel, a subscription would be phenomenal to get daily updates about all the examinations and exam related videos, tips and tricks. So effectively 6 months is left before gate 2022. August से लेके January, total 6 months if I'm considering actually. August, September, October, November, December, January, टोटल 6 महीने में इस तरीके से सोच रहा हूँ। द फर्स्ट 2 months if I'm actually talking about, then it's August and September. अगस्त से ही चालू कर रहा हूँ। इट्स ऑलमोस्ट 28 जुलाई आज, 10 दिन का मैं लीव दे रहा हूँ एक्चुअली। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त इफेक्टिवली। तो फर्स्ट 2 months will be the focus on the high weightage topics. So first of all, try to identify the high weightage topics. For example, if it's civil engineering, अगर मैं बात करता हूँ तो मैं किस तरीके से पढ़ूंगा मैं अभी बता रहा हूं आपको। यहां पे सर आप टॉप 5 या 6 हाई वेटेज टॉपिक्स को चूज कर लीजिए। ओके, फॉर एग्जांपल इफ इट्स सिविल इंजीनियरिंग तो मैंने चूज किया फॉर एग्जांपल यहां पे जियोटेक, एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, सर्वे, वाटर रिसोर्स एंड ओसीएफ मान लो। अब बोलो सर ओसीएफ कब से हाई वेटेज टॉपिक होने लगा? ओसीएफ से तो सिर्फ 2 या 3 मार्क्स आते हैं। अरे भाई, ओसीएफ में पढ़ना कितना होता है ये देखो। हाई वेटेज में उसको बोलूंगा जिसका मार्क्स बहुत बड़ा ज़्यादा या बहुत कम। इट्स नॉट लाइक दैट। द पॉइंट इज दैट कि मुझे कितना पढ़ना पड़ रहा है एंड उसमें से कितना मार्क्स आ रहा है। बेस्ड ऑन दैट द वेटेज इज डिसाइडेड बॉस। इट्स नॉट लाइक दैट कि कितना मार्क्स का आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलॉजी से पिछले बार 8 मार्क्स आया था। पिछले बार आई थिंक 6 और 8 मार्क्स आई थिंक केम 6 और 8 मार्क्स आई थिंक, जितना मुझे याद आ रहा है हाइड्रोलॉजी से आया था। Nobody expected. मैंने भी बोला था शायद 6 मार्क्स मैक्सिमम आने वाला, शायद 6 या 8 मार्क्स शायद आने वाला था। आया। पढ़ना कितना पड़ा हाइड्रोलॉजी में? इतना, और मार्क्स इतना है देखो। दैट्स कॉल्ड हाई वेटेज टॉपिक। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आप बोलोगे सर 6 मार्क्स कौन सी हाई वेटेज हो गया? एनवायरमेंट से 12 मार्क्स आते हैं, जियोटेक से, हाँ जी वो तो है ही हाई वेटेज। इसके साथ ये भी कंपेयर इट विद स्ट्रक्चर, कंपेयर विद सॉम, 4 मार्क्स केम ओनली फॉर सॉम। सिलेबस देख रहे हो सॉम का? अंडरस्टैंडिंग? So try to first of all identify whatever your department is. If you are for mechanical, if you are from electronics, try to find out first of all the topics. आपको गूगल में मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा पिछले कुछ 4-5 साल का एनालिसिस करके, that where from questions are coming the most. तो क्या करो यार, always try to study subjects not subject. First 2 months जो मैंने बताया, ओके, मैथ एंड एप्टी पैरेलली, मैथ एंड एप्टी दोस्त पैरेलली चलता रहेगा। Those two are the game changers for all the branches I'm telling you, math and apti. So किस तरीके से पढ़ोगे आप? For example, total 60 days you are having, right? Total 60 days you are having, August, September. किस तरीके से पढ़ोगे? Every day. आपका जो पढ़ना होगा never it's like one subject. आप 1 घंटा भी पढ़ोगे, 4 सब्जेक्ट पढ़ो 15-15 मिनट करके। That's the most effective way of studying. It will actually give you that confidence कि मैं मल्टीपल सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहा हूँ, मल्टीपल सब्जेक्ट एक साथ कवर हो रहा है। अदरवाइज क्या होता है, आप 1 महीने से 1 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको ऐसा लगेगा अरे यार 1 महीने से मैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ा या 1 सब्जेक्ट पढ़ा। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? पैरेलली करो। सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट 15 डेज या फर्स्ट 20 डेज आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है? इन सिविल इंजीनियरिंग आप अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से वो सोच लोगे, जियोटेक, एनवायरमेंट, मैथ, एप्टी, फर्स्ट 20 डेज। आफ्टर दैट 20 डेज फॉर एग्जाम्पल योर जब आपका 21 अगस्त से ट्रांसपोर्टेशन और से एक छोटा सा सब्जेक्ट ले लो, से ट्रांसपोर्टेशन ओसीएफ। ट्रांसपोर्टेशन में सब चीज़ आ जाएंगे, रेलवे से भी आजकल क्वेश्चन आने लगा है, राइट? तो से ट्रांसपोर्टेशन ओसीएफ, ठीक है, से सर्वे, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ओसीएफ, मैथ, एप्टी। 21 अगस्त से द नेक्स्ट 20 डेज से 11th सितंबर से 10 सितंबर ऑलमोस्ट 11 सितंबर से मान लो आपके जो सितंबर 30 तक है, से वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ओसीएफ एंड योर मैथ एप्टी चल रहा है।
व्हेन यू विल अंडरस्टैंड वन सब्जेक्ट इज कंप्लीटेड, आपका रूटीन क्या रहेगा सर? अटेंड वन लाइव क्लास ऑफ ग्रेडअप। एक्चुअली हम लोग पढ़ाते हैं आप लोगों को, या फिर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, वेर एवर यू आर एक्चुअली गेटिंग योर एजुकेशन फ्रॉम, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी हो, अटेंड द लाइव क्लास। एक चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा, वन चैप्टर वंस गेट्स कंप्लीटेड, हमारे ग्रेडअप के सिस्टम में बता रहा हूँ आपको। आफ्टर दैट अटेंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर, गेट प्लस इंजीनियरिंग सर्विस, दोनों का प्रीवियस ईयर। इंजीनियरिंग सर्विस के मेनली जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, मेनली दैट एट लीस्ट, एंड गो इन द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, 2021, 2020, 2019, 2018, एट लीस्ट 10 years हो गया। आफ्टर दैट क्विजेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन चैप्टर, ठीक है, आपने पढ़ाई कर ली, लेक्चर आ गया, रिकॉर्डेड हो, लाइव हो, जैसे आपकी मर्जी, जैसे ऑब्वियसली इट्स गुड टू अटेंड द लेक्चर्स लाइव, बट इफ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम देन यू कैन डू इट। प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। एक चैप्टर मानो 2 दिन में खत्म हो रहा है, फाइन, या 3 दिन लग रहा है, से मैं आपको कंसोलिडेशन पढ़ा रहा हूँ जियोटेक में, 3 दिन लगने वाला है। आप पहले 2 दिन या तीसरे दिन भी क्या कर रहे हो, आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो। हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स, आई हैव मेड अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट, आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फाइन, आफ्टर दैट क्या कर रहे हो, 3 दिन के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करना, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो। आफ्टर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए एक पर्टिकुलर डे रखो, से वीकेंड्स हो ऑल्सो, वॉट एवर जो भी आपका वीक ऑफ रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। आफ्टर दैट क्विज जो आपको ऐप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा वो अटेंड कर लो। आफ्टर दैट सब्जेक्ट वाइज जो मॉक टेस्ट होता है, दैट इज गोइंग टू इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे बोलते हैं, सर मैंने ये सब्जेक्ट हो गया, मेरा 2 सब्जेक्ट हो, कोई मतलब नहीं है, आपका कितना भी सब्जेक्ट हो जाए, डजेंट मैटर, until unless you are actually performing well in the mock test, तभी सर आपको समझ में आएगा कि whether actually आपका सब्जेक्ट हुआ है या फिर आपको सिर्फ लग रहा है कि हुआ है। Understanding what I'm trying to say? So in this fashion actually चलेगा सर पैरेलली, मैथ आपकी पैरेलल चल रहा है सर हमेशा, 28 मार्क्स याद रखना। आफ्टर दैट फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर शुरू हो रहा है, 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक ऑलमोस्ट, या 19 अक्टूबर तक, यू कैन सी। ट्राई टू फोकस ऑन द लो वेटेज टॉपिक्स वंस। लो वेटेज टॉपिक्स का मतलब क्या हो रहा है? लो वेटेज टॉपिक मीन्स एक्चुअली फॉर एग्जाम्पल योर गेट के हिसाब से, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग एक्चुअली, से फ्लूइड मैकेनिक्स, से स्टील, आप ये दोनों मानो पढ़ रहे हो, 4-5 मार्क्स करके आ रहा है एक्चुअली दोनों टॉपिक से, दोनों टॉपिक मिला के मानो 10 मार्क्स आते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स एक्सेप्ट ओसीएफ पार्ट, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्टील, मैथ एमटी 19 तक, 20 अक्टूबर से फिर से सोम आरसीसी, मैथ एमटी। किस तरीके से पढ़ना, आई हैव टोल्ड यू द रूटीन, रोड मैप क्लियर है एकदम, लाइव क्लास, शॉर्ट नोट, 1 चैप्टर कंप्लीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्विज, subject wise test. Again, this routine if you can follow consistently for the last 6 months, nobody can snatch the success from you, it's my guarantee. Subject wise exactly civil engineering के लिए क्या क्या है, I will definitely talk about more detail subject wise, जो अलग अलग सेशंस में मेरे आ रहे हैं। कल ही शायद मेरे एक सेशन है on GradeUp app from 12 PM. So I will leave the links, all the links, all my live classes, free classes, जितने सारे हैं सबका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल में मेरे और टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ। टेलीग्राम चैनल इज फॉर दोज पीपल हु डोंट वांट टू इंटरेक्ट अ लॉट। एक्चुअली बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं करना चाहते, डिस्कशन नहीं चाहते। कुछ लोग होते इट्स नॉट बैड, मतलब होते हैं कुछ लोग जो थोड़ा रिजर्व रहना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि डिस्कशन करते हैं या फिर अगर मेरे से कुछ डायरेक्ट बातें करना चाहते हैं, सो दे जॉइन द ग्रुप। दोनों ही है, लिंक दे रहा हूँ नीचे। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने से कोई मतलब नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहा हूँ, हाँ मेरे को इतना डजंट मैटर एनीथिंग। द मेन थिंग इज योर दैट यू हैव टू प्रिपेयर एक्चुअली फोल्डर्स। ये फोल्डर टेक्निक बहुत अच्छा एक टेक्निक है सर। I used to follow that technique actually, that for example one particular subject wise test में दे रहा हूँ and suppose I am getting many questions wrong in that, ठीक है, मान लो suppose a test of say 40 questions, out of that say I am giving wrong answers to 10 questions, okay, so those 10 questions
आई विल सिंपली से क्लिक फोटो, और मैं कुछ भी करूँगा एक्चुअली, लाइक यू नो वो क्वेश्चन लिख लूँगा अपने हाथों से एक्चुअली। इफ़ यू हैव मोर टाइम तो डेफिनेटली आप उसको लिख लो, प्रैक्टिस तो करना ही है सर वो क्वेश्चन एक बार। अब क्या करो, आई एम जस्ट शोइंग यू द एग्जाम्पल। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ओवर हियर एक्चुअली दैट फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टैपिंग ऑन माई फाइल्स, इंटरनल स्टोरेज, सर्वे करके मैंने फोल्डर बना के रखा ऑलरेडी, यू कैन सी इट ओवर हियर राइट। तो जस्ट टैप ऑन द सर्वे फाइल। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ ऐसे गलत क्वेश्चन यहाँ पे किया है, सपोज द मॉक टेस्ट, ओके। तो मैं ऐसे ही मतलब क्रिएट किया हूँ जस्ट टू शो यू एन एग्जाम्पल ओवर हियर। फॉर एग्जाम्पल कुछ अपने गलत क्वेश्चन किया है, ओके। सो यू कैन सी इट ओवर हियर कि कुछ क्वेश्चन मैंने मानो गलत किया है राइट। सो आई जस्ट कीप द क्वेश्चंस ओवर हियर। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही मैंने कुछ भी क्वेश्चंस गलत कर दिया। सो यू कैन हैव द कलेक्शंस ऑफ द रॉन्ग क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 7 8, मानो एक मॉक टेस्ट था आपका, उसमें आपने इतने सारे क्वेश्चन गलत कर दिए राइट, अंडरस्टैंडिंग। सो यू आर एक्चुअली पॉइंटिंग आउट और नोटिंग आउट दैट क्वेश्चंस ओनली। यही लास्ट में हेल्प करेगा आपको। दिस इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू एट द एंड व्हेन यू नीड इट द मोस्ट, बिकॉज a person becomes successful not by repeating the same thing again boss, but actually by pointing out where he is weak. अपने strong points को repeat करके आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। आप सक्सेसफुल तब बनोगे जब अपने आपके जो वीक पॉइंट्स है वो आपको पता चल जाए, एंड दिस मॉक टेस्ट आर गोइंग टू हेल्प यू इन डूइंग दैट एग्जैक्टली। ऐसे सब्जेक्ट वाइज फोल्डर क्रिएट करो, सो एट द एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर हैविंग फॉर एग्जांपल आफ्टर दैट दिसंबर जनवरी से आप चालू कर रहे हो फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ओके। एंड इसके पहले बहुत सारे लोग ऐसे यू नो दे हार्बर अंडर दिस मिसकंसेप्शन दैट यू नो मैं सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूंगा, आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट द फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये सारे सब्जेक्ट कभी कंप्लीट नहीं होता है। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम योर दिसंबर से फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना चालू करो विथ ऑल द सब्जेक्ट। अक्टूबर नवंबर में आपका रिवीजन किस तरीके से होगा? फॉर एग्जांपल मैथ एप्टी पैरेलल चल रहा है, फॉर एग्जांपल फ्लूइड स्ट्रक्चर मैथ एप्टी, फॉर एग्जाम्पल आरसीसी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट मैथ एप्टी, फॉर एग्जाम्पल स्टील सॉम मैथ एप्टी। इस तरीके से चल रहा है। इन दिस फैशन एक्चुअली इट इज गोइंग ऑन। इन अक्टूबर नवंबर आप उस टेस्ट के साथ साथ क्या कर सकते हो, जो आप पहले सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हो इन अगस्त सितंबर, उसका रिवीजन करो, क्योंकि वो क्या हायर वेटेज टॉपिक है, तो उसमें एम्फेसिस ज़्यादा डालना भी ज़रूरी है। So what you can do is that after every 2 days or 3 days, right, say you know, or every weekend actually, at least try to prepare for the mock test in terms of previous year problems, या फिर जो आपने वो मार्क करके रखे थे ना वो जो प्रॉब्लम्स अगस्त सितंबर वाले सब्जेक्ट्स का, try to go on revising those things, ताकि आपके उसके साथ भी यू आर इन टच विद दोज सब्जेक्ट्स ऑल्सो। ऐसे नहीं है कि पूरा डिटैच हो गया और अचानक से एकदम नया लगने लगा सब कुछ, इट्स नॉट लाइक दैट। सो बोथ द थिंग्स विल गो ऑन साइमल्टेनियसली। गेटिंग माय पॉइंट? चलो, आफ्टर दैट नोट डाउन योर मिस्टेक्स, या फिर ऐसे फोल्डर बनाओ, क्रिएट करो। मेरा जो सजेशन है, इफ यू आर हैविंग सम टाइम, देखो टाइम तो देना है दोस्त, टाइम नहीं दोगे तो वो तुम्हें मार्क्स नहीं देगी, सिंपल सी बात है। ओके, तुम उस पर टाइम नहीं दोगे, तुम उस पर थोड़ा वर्क नहीं करोगे, तो दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू मार्क्स और योर डिजायर्ड रैंक। बिना मेहनत का बस होता नहीं है सब कुछ। ओके फाइन, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू एक्चुअली ओवर हियर, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जब आप दोगे तो नोट योर मिस्टेक्स। आप तो मिस्टेक्स नोट ही कर रही हो, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। मेरे ख्याल से क्या करो, आप करो हैंड रिटन, खुद हाथ से लिखो, एक बार खुद से करो, करने के बाद उसका फोटो खींच के रख दो सर, या फिर अलग अलग कॉपी बनाओ। इफ यू आर कंफर्टेबल विद फोल्डर्स, बहुत सारे लोग फोल्डर्स से कंफर्टेबल होते हैं जो ऑनलाइन सिंस एग्जामिनेशन है, और कुछ लोगों के लिए क्या दूसरा चीज क्या कर सकते हो, अलग अलग कॉपी बनाओ अलग अलग सब्जेक्ट का। एक सब्जेक्ट इसका डाउट इस सब्जेक्ट में लिखूंगा, उस सब्जेक्ट। तो इन दिस फैशन सेपरेट कॉपीज यू विल बी हैविंग, एंड इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस एट द एंड। आई विल ट्राई टू से बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस होने वाला है आपके साथ। और मैथ एप्टी के लिए तो अलग कॉपी है ही है। Only write down those problems where you have committed the mistake. Excellent way of revision and 100% proved and guaranteed way to get successful in the examination. देख लेना मेरी बात मिला, लेकिन सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं खुद के साथ किया हूँ। I think definitely it's going to work for you people as well. तो
I would definitely ask all of you people to attend all my practice sessions. जितने सारे practice session हो रहा है जो भी free है, एकदम free है सर practice session जो है, that you can definitely attend. It's going to be a live poll based interactive session, just like the way in which you are going to be appearing in the examinations. So all links I will leave in my Telegram channel and Telegram group. So do join to attend all this. For example, currently आज से ही एक्चुअली शुरू हुआ, ये कल भी एक सेशन था इसका, बार्क 2021 प्लस गेट 2022, इसका एक क्विज, लाइव क्विज में ले रहा हूं एक्चुअली. तो सम पीपल आर जस्ट लाइक दिस कि ये बार्क एग्जाम है तो हमारे लिए नहीं, ऐसी बात नहीं है सर. गेट 2022 के लिए भी है, ये सेम थिंग्स आर ओवर देयर. क्वेश्चन पैटर्न में थोड़ा इधर उधर होता है, बट इट्स गेट 2022 पीपल शुड ऑल्सो ज्वाइन दैट पर्टिकुलर थिंग्स. ओके, अदरवाइज प्रिपरेशन नहीं होगा सर, और you have to be very very consistent, otherwise नहीं होगा. And this short notes and this particular folder or copy thing, these are just one time investment. एक बार आप इन्वेस्ट कर दे रहे हो, एक बार अच्छे से लिख दे रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, एंड ये चलता रह रहा है सर आपके साथ. It's going on, it's going on, it's going on, and till the end of your course, actually till the date before the examination. तो लास्ट में एक बार मैं वो रोड मैप बता दे रहा हूं. अटेंड लाइव क्लास, प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स, once chapter gets completed, PYQ. After that, subject wise mock tests. After that, subject wise folders or copies as you are comfortable in. Then again attend the live class. ये सर करना है. Definitely no one can snatch the success from you. And for all the live class links free, do join my Telegram channel and Telegram group. और सर मेरे जितने सारे क्लासेस है वो देख लो. बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी. मीटिंग यू वेरी सून विद अ वेरी न्यू वीडियो. तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर.